यस स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, क्लास 12th का, और अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम करते हैं सोल्व इस वीडियो के अंदर। सबसे बड़ी बात क्या है, आपने को स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड है √2 और चारों कोनों पे चार चार्ज है, 4 माइक्रो, -2 माइक्रो, 2 माइक्रो और -4 माइक्रो। देखा जाए तो अपोजिट के जो है वो चार्ज सेम नेचर के हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। इसका डबल यहाँ पे है, इसका डबल यहाँ पे है, और बीच में 1 कूलम रखा हुआ है। अपने को निकालना क्या है कि इस 1 कूलम के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। अपने को इसी पे फोर्स देखना है, बाकी किसी पे नहीं देखना। तो यानी ये देखना है कि इस चार्ज को बाकी सारे चार्ज किधर धक्के लेंगे, लास्ट में ये चार्ज कहाँ जाएगा। देखते हैं। सबसे बड़ी बात, पहले ये सोचें कि ये जो प्लस का 4 है, इस 1 कूलम को, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो नॉर्मल सी बात है पास तो रखेगा नहीं, दूर फेंकेगा। इस फोर्स को मैं लिख देता हूँ, वो फोर्स है ए का, वो अपने से दूर फेंक रहा है। और इसके बिल्कुल सामने वाला, वो भी इसको पास नहीं रखेगा, वो भी दूर फेंकेगा। ये इसको उधर दूर फेंक रहा है, वो इसको इधर दूर फेंकेगा। अब इन दोनों में से जो तगड़ा होगा वो जीत जाएगा। ए और सी के फोर्स तो मैंने आपको दिखा दिए। अब आपको लग रहा हो ये फोर्स इसका है, नहीं स्टूडेंट, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो प्लस प्लस में रिपल्शन होगा। इसका फोर्स इसके ऊपर उधर जा रहा है और इसका फोर्स इस पे इधर जा रहा है। अब आगे देखते हैं इन दोनों को। ये माइनस का है, ये प्लस का, तो ये इसको दूर नहीं फेंकेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये है फोर्स ड्यू टू बी। जबकि ये तो आपस में दूर फेंक रहे थे, क्योंकि ये सारे प्लस के थे, बीच वाला भी प्लस का था। यहाँ अपोजिट थे तो अट्रैक्शन होगा। ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। इन दोनों में जो दूर फेंकने वाले हैं, जो तकड़ा होगा वो जीतेगा। इन दोनों में जो तकड़ा होगा वो अपने पास खींचेगा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो फाइनल फोर्स होगा। मतलब क्या बताता हूँ। पहले आप एक चीज देखें कि अब आपको जब भी फोर्स निकालना होगा तो आपके जो चार्ज हैं, जब भी आप फोर्स निकालेंगे तो एक चार्ज ये लेंगे, एक चार्ज ये लेंगे, ये एक चार्ज ये लेंगे, एक चार्ज ये लेंगे। हमें डिस्टेंस ये चाहिए होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस √2 है, ये डिस्टेंस √2 है। तो आपको पता है हाइपोटेनियस, चाहे आप उसको AC बोलो, चाहे आप उसको BD बोलो, वो हमेशा कितना होता है, a√2 होता है। यानी ये 7 है, ये 7 है, तो 7√2 आएगा। ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10√2 आएगा। चाहे इस हाइपोटेनस की बात कर लो, चाहे इस हाइपोटेनस की बात कर लो, क्योंकि ये हाइपोटेनस बनेगा a√2। ये 7 होता, 7√2 आता। अब ये √2 है, तो ये √2 इंटू √2 कितना आएगा, सोच के देखो। अब साइड ही √2, हम क्या करें, इट मीन वो पूरी की पूरी 2 बन जाएगी। इट मीन आपका AC और BD, ये जो डायगोनल है पूरे के पूरे 2 सेमी के होंगे। सॉरी, मीटर के हैं तो मीटर के कर दे। ये आपके जो डायगोनल है वो 2 मीटर के होंगे। पूरा डायगोनल 2 मीटर का है, और आपको पता है स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये सारी डिस्टेंस कितने की होगी, 1 मीटर की होगी। इसका मतलब OA के बीच की डिस्टेंस, OB की डिस्टेंस, OC की डिस्टेंस और OD की डिस्टेंस, वो सारी 1 मीटर की हो चुकी है। अब मैं बात करूं पहले जो पॉजिटिव चार्ज है उनके फोर्स की। मैं देख रहा हूं कि FA की वैल्यू कितनी है। डायरेक्शन तो मेरे को दिख ही रही है कि प्लस और प्लस में रिपल्शन होगा, तो मैं खुद ही देख रहा हूं, और मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो वैल्यू की कहानी क्या है, एक बार वैल्यू की बात कर रहा हूं। वैल्यू की कहानी क्या है, तो इन दोनों में रिपल्शन लग रहा है। एक चार्ज हो गया 4 माइक्रो, दूसरा चार्ज हो गया 1, अपो में डिस्टेंस वो भी 1 है। ये आ रहा है 4K माइक्रो, और इन दोनों का रिपल्शन फोर्स वो यहाँ जा रहा है। जो FA की जो वैल्यू है वो इतनी है। मैं देख रहा हूँ कि ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, FC। ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनमें जो तकड़ा होगा वो जीत जाएगा। वो फोर्स किस में लग रहा है, चेक करें। वो लग रहा है 2 माइक्रो और 1 के बीच में। ये एक चार्ज 2 माइक्रो है और एक चार्ज 1 कूलम है। यहाँ जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, वो आ रही है 2 माइक्रो के। अब आप देखें कि एक दूसरे के अपोजिट है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो F' है। डैश जो है वो रिजल्टेंट है किन दोनों का, वो FA और इसके अपोजिट FC का रिजल्टेंट है। ये इसको फेंक रहा है अपने से दूर 4 माइक्रो के की फोर्स से, और ये इसको अपने से दूर फेंक रहा है 2 माइक्रो के की फोर्स से। इट मीन्स वो ज़्यादा हुआ, तो F' की वैल्यू कितनी आएगी, ज़्यादा में से कम वाली माइनस कर देंगे। तो 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 माइक्रो के बन गया। हाँ, तो मैं अभी माइक्रो की वैल्यू रख रहा हूँ ना ही मैं अभी के की वैल्यू रख रहा हूँ। जो मुझे रखनी होगी मैं रख दूंगा। मैंने अपोजिट फोर्स को सोल्व कर लिया। इसका मतलब ये है कि मुझे अब पता लग गया
कि इसका जो फोर्स है वो ज़्यादा है, रिजल्टेंट यहाँ जाएगा, और वो रिजल्टेंट मैंने लेट कर लिया कि वो रिजल्टेंट एफ डैश है, उसकी वैल्यू है 2 माइक्रो के, ये मैंने लेट कर लिया। अब मैं बात करता हूँ इसी तरह बाकियों की। जैसे ये इसको खींच रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि एफ बी कितने फोर्स से खींचेगा, किस में लग रहा है, 2 माइक्रो में और 1 माइक्रो में। अब मैं माइनस मत लेना, क्योंकि आपने ये साइन जो लगाया है माइनस देख के तो लगाया है, हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं। इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 माइक्रो के। इसके अपोजिट वो इसको खींच रहा है एफ डी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू आएगी के 4 माइक्रो 1 अपॉन में 1 के स्क्वायर। ये आपका आंसर आ रहा है 4 माइक्रो के। ये जिस फोर्स से एक दूसरे को दूर फेंक रहे थे, ये उन्हीं फोर्स से एक दूसरे को पास खींच रहे हैं। इस बात तगड़ा कौन है, एफ डी। मैं लेट कर लेता हूँ, इनका रिजल्टेंट जो है वो एफ डबल डैश है, इसका एफ बी और एफ डी का। तो यहाँ से एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी आएगी, जो तकड़ा है उसमें से कमजोर वाला भी माइनस हो जाएगा। का आंसर भी 2 माइक्रो के आ रहा है। अब एक बात सुने ध्यान से, इसका मतलब ये है कि भाई ये वाला वीक पड़ रहा है, वो वाला तकड़ा पड़ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट जो है फाइनल वो यहाँ जा रहा है, वो है एफ डबल डैश। अब एक रिजल्टेंट यहाँ जा रहा है जो है एफ डैश, एक रिजल्टेंट यहाँ जा रहा है एफ डबल डैश। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमें फाइंड करना है, वो हमारा फाइनल फोर्स होगा इस पॉइंट ओ के ऊपर। क्योंकि अब हमारी कहानी ये होगी कि ये दोनों फोर्स खत्म होके इधर बच गए, ये दोनों फोर्स खत्म होके इधर बच गए। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपका फाइनल रिजल्टेंट है, जिसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से एक बार, मैं आपको सारी जो मेन कहानी है वो एक डायग्राम में शॉर्ट में बना देता हूँ। आपके चार चार्ज भले ही थे, यहाँ पे 4 माइक्रो था, यहाँ पे -2 माइक्रो था, यहाँ पे +2 माइक्रो था, यहाँ पे 4 माइक्रो था। तो यहाँ पर 1 कूलम था, ये वाला जीत गया था, इसको हमने लिख दिया था एफ डैश, इसकी वैल्यू है 2 माइक्रो के। ये वाला जीत गया था, ये था एफ डबल डैश, इसकी वैल्यू भी है 2 माइक्रो के। और मैं इन दो रिजल्टेंट का भी फाइनल रिजल्टेंट निकालना है, वो हो जाएगा फोर्स ऑन ओ। तो मैं एक बात करता हूँ, एफ डैश और एफ डबल डैश, इनका मुझे रिजल्टेंट निकालना है, वो दोनों के दोनों इक्वल हैं। इनका रिजल्टेंट भी 2 माइक्रो के बना है, इसका रिजल्टेंट भी 2 माइक्रो के बना है। इस पूरे को मैं कुछ लेट कर लेता हूँ कि मान लेता हूँ वैल्यू एफ एक्स है। ऐसा क्यों बताता हूँ, क्योंकि जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो मुझे पैरेललोग्राम लो लगाना पड़ेगा। मैं पी की जगह ये वैल्यू ना रख के मैं एक बार एफ एक्स लिख दूंगा, क्योंकि एक मेरा फोर्स पी बन जाएगा, एक मेरा फोर्स क्यू बन जाएगा। और आपको पता है कि डायगोनल्स जो है वो कितने पे कटते हैं, स्क्वायर के 90 पे। थीटा मेरा 90 है, मुझे फाइनल फोर्स निकालना है। तो आर इज इक्वल रूट में पी स्क्वेयर, वहाँ मुझे पूरे वैल्यू रखनी नहीं पड़ेगी, क्यू स्क्वेयर मुझे वैल्यू रखनी नहीं पड़ेगी, बाकी सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2p क्यू कोस 90 कितना होता है, 0। ये आपके एक और एक ऐड करने से कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। ये आपका √2 है, इधर आपका एफ एक्स है। क्या वैल्यू है याद करें, एफ एक्स किसको लेट किया आपने, 2 माइक्रो के को। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, के मतलब 9 × 10⁻⁹, 9 2 जा 18, √2 पावर आ गई 10⁻3। ये आपका फाइनल फोर्स आएगा उस सेंटर वाले पे रखे हुए 1 कूलम के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के आपके सुपर क्वेश्चन के क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आते हैं और आपके आगे करियर एग्जाम में भी आते हैं, नीट में और जेईई में। थैंक यू स्टूडेंट्स।